D and A block element. कोई तारीख है? 27 है ये। अक्टूबर इतना याद हो गया ना इस बार कि अक्टूबर अक्टूबर लगता है। बनाइए हेडिंग, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पहला साइंस ये लेने लायक, और वही क्या कर दिया, वही क्या कर दिया, तिजोरी हाफ राफ कर दिया। भे नब टा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, फिर से रूस गया, करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, कॉपर चांदी सोना, सोना जान सीडी देख रही होगी। ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। इसको बनाएंगे आप लोग। ग्रुप वाइज 1 2 ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, और ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ ग्रुप है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये 10th ग्रुप है, ये 11th और ये 12th ग्रुप। सब मिला करके 10 ग्रुप है ना। ये पूरा का पूरा थर्ड से लेके 12 ग्रुप तक है ना। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, 21 में 18 जोड़ दीजिए,
18 जोड़िए इसमें, इसमें 18 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 18 जोड़ दीजिए, 39 आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। इसमें फिर से 18 जोड़ दीजिए, 57 आ जाएगा। और इसमें फिर से 32 जोड़ दीजिए, 89 आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर याद नहीं रखना है, वो ये नंबर याद रखना है। 18 जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दीजिए और 32 जोड़ दीजिए, और ये नंबर आपको याद रहता ही है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, फिर से 18 जोड़ दीजिए, 40। लेकिन इस बार यहाँ पे 32 जोड़ना है, इस 18 के बदले यहाँ पे 32 जोड़ना है। 32 जोड़ने के पीछे कारण है, और फिर से 32 जोड़ देना है, 104। 32 जुड़ने का कारण है, और कारण ये है कि लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है, एफ ब्लॉक में, है ना, जिसको कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। और यहाँ पर जो एलिमेंट है 89 और 104 में डिफरेंस दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर में। 89 के बाद 90 होना चाहिए था, 90 वाला यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज, है ना। यहाँ सेरियम से स्टार्ट हो जाता है, ये वो एफ ब्लॉक में लिखेंगे, है ना। और ये जो है थोरियम से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेरियम से स्टार्ट होगा एफ ब्लॉक, ये वाला और ये वाला। अब कोई अंतर नहीं करना है, अब आप सीरियल नंबर में लिखते जाओगे, हो जाएगा। 22 के बाद कितना? 22 के बाद 23, और 23 में 18 जोड़िएगा 41 ही आएगा, और 32 जोड़िएगा 73 ही आएगा। इसके बाद नीचे तो आईपीएससी वाला एलिमेंट है, सब न्यूली डिस्कवर्ड मैन मेड एलिमेंट है, 105 एटॉमिक नंबर है। अब मैन और यूएनपी से इसको लिखते हैं, अननिल पेंटियम, है ना। और यहाँ पे अननिल हैक्सियम 106, अब ये याद होगा सबको। और यूएन एस 107, यूएनओ 108, यूएनई 109, यूयूएन 110, यूयूयू 111, यूयूबी 112, है ना। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, और एटॉमिक नंबर जिंका है 30। 25, वो 25 नहीं, 41 के बाद 42 आएगा, है ना, 42। और इसमें लिखने की अब जरूरत नहीं है, 42, 43, 44, 45। यहाँ पे 73 के बाद 74 होगा, और फिर 106, 32 ही जोड़ना है सब जगह पे, बस यही एक अंतर है, 18, 18, 32। जल्दी से बनाइए डी ब्लॉक। ये पीरियड नंबर भी याद रखिए, ये पीरियड नंबर कितना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ पीरियड है, और ये फिफ्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, और ये एक सिक्स्थ पीरियड है, और ये सेवेंथ पीरियड है ना। इधर पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड लिखा हुआ है, और ये जो वो खराब कलर से लिखे हैं वो ग्रुप लिखा हुआ है। जल्दी से, सबका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखना रहता है। कॉपी चौड़ा करके भी लिखा जाता है ना, कॉपी नहीं रूठेगा, और आप लिख भी लीजिएगा। ऐसे कॉपी रूठ जाएगा कि इतना कस कस के भर दिया है। और वो आपको दिखेगा कम।
और वो 18-18-32 वाला याद नहीं रहा, तो आप हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं, लेकिन वहाँ भी सर लोग कहे कि अब इसको पीटीए नहीं पता है तो हम क्या बेसिक बताएं, दीवार पे टंगा जाएगा। ऐसे आपके दिमाग में टांगने की कोशिश करते हैं हम। फिर से रूस गया, करुणा ईरानी से रूस गया, है ना। एक बच्चे की कहानी, जिस बच्चे के बाबूजी सोचे कि बेटा जो है मेरा साइंस लेने लायक है, वही कहानी है, साइंस ये लेने लायक है, लेकिन वही बेटा घर में क्या किया है, तिजोरी हाफ राफ कर दिया है ना। पहला दिन बाबूजी सोचे कि साइंस लेने लायक है बेटा, है ना, साइंस ये लेने लायक है। दूसरा दिन घर में तिजोरी हाफ राफ कर दिया, तो बिना मतलब का बच्चा हो गया। एक लाइन भी बिना मतलब का है, भे नबटा। और वही बचवा करोड़पति मोटर वाला बन गया। बाबूजी का तिजोरी हाफ राफ किया था और करोड़पति मोटर वाला बन के घाट पे गया, इस छठ वाले घाट पूजा के लिए। और यहाँ पे जो ठेकुआ बनता है या टिकरी कहते हैं उसको, मैंने टिकरी उनसे खाया, मैंने टिकरी उनसे खाया। और टिकरी खा करके फिर से रूस गया, फिर से रूस गया। किन से रूस गया? करुणा ईरानी से। करुणा ईरानी से रूस गया और बताई कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। तो एवज में दिया कॉपर चांदी सोना, है ना, मनाने के लिए दिया कॉपर चांदी सोना। और खुश होके कहता है जान सीढ़ी देख रही होगी। बस यही तो डीप लॉक है। जल्दी जल्दी हम लोग 3-4 बार ये लिखेंगे, इसको एकदम याद कर लेना है। और देखिए ना किसके बाद क्या लिखेंगे, उसके लिए कहानी सुनाते हैं हम कि बेटा जो था साइंस लेने लायक था, एकदम से साइंस ये लेने लायक है, लेकिन वही बेटा घर में क्या किया है, तो तिजोरी हाफ राफ कर दिया। और तिजोरी हाफ राफ कर दिया तो बिना मतलब का हो गया बचवा, तो भे नब टा, बिना मतलब का एक लाइन, भे नब टा। और वही बचवा बन गया करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला। मोटर वाला बन के घाट पे गया छठ पूजा में और बोलता मैंने टिकरी उनसे खाया, मैंने टिकरी उनसे भी है, देखो यहाँ UNS, मैंने टिकरी उनसे खाया। और फिर से रूस गया, रूठने वाला रूस गया और टिकरी चाहिए था। तो बातें होती किससे रूसा था, तो करुणा ईरानी से रूसा। तो करुणा ईरानी बोली ना कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, तो बदले में दे दिया कॉपर चांदी सोना। अब बचवा तो बचे हैं, कह रहे हैं जान सीढ़ी देख रही होगी मस्ती में। दू कांड कर दिया है बच्चा इसमें। और एटॉमिक नंबर के लिए बात की है कि 21 होता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, तो 18 जोड़ दीजिएगा तो 39, और 39 में 18 जोड़ दीजिएगा 57 में 32 जोड़ दीजिए 89। और ये नंबर आपको याद रखना ही पड़ता है, 2 8 8 18 18 32 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। वहीं से उठाया हुआ नंबर है 18 18 32। लेकिन जस्ट सेकंड वाले ही ग्रुप में 18 32 32, चूंकि यहीं से एलिमेंट F ब्लॉक में गया है।
लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। एले लेंथेनम के बाद है, इसलिए इसको हल्के से लिख भी देते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं इसको? तो लेंथेनम के बाद स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लेंथेनॉइड सीरीज बिगिंस फ्रॉम, आंसर लेंथेनम एकदम नहीं टिक लगाइएगा, ऑप्शन रहता है लेंथेनम, है ना, दैट बिगिन फ्रॉम सीरियम। ये इसलिए नाम पड़ा है लेंथेनॉइड सीरीज कि लेंथेनम एलिमेंट के बाद शुरू हुआ है ना। और एक्टिनॉइड सीरीज भी एक्टिनियम से शुरू नहीं होता है, एक्टिनॉइड सीरीज एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है और ये थोरियम से शुरू होता है ना। तो सीरियम और थोरियम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज का पहला मेंबर है। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का एक पहला ध्येय ये था कि पीरियोडिक टेबल में ये बीच में पड़ता है, ट्रांजिशन फेज बीच वाले फेज को कहते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, उधर एस ब्लॉक होगा, इधर पी ब्लॉक होगा, तो ये बीच का पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन साथ में एक बात और जोड़ दिया गया कि जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है प्रेजेंट, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो बात सही भी निकला, ये सारे एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल वैकेंट पाया जाता है, इसलिए भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है 11th, एक आध लाइन लिख दीजिएगा, जानकारी में होना चाहिए। 11th वाले को क्वाइनेज मेटल कहते हैं। दीज आर ऑल आर हैवी मेटल्स। पहला लाइन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैवी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैवी मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैवी, HEAVY, भारी, हैवी मेटल। हैवी मेटल, सबके सब हैवी मेटल है, सब मेटल है, और एक ही इसमें लिक्विड है जो मरकरी दिखाई दे रहा होगा, जान CD देख रही होगी, HG मरकरी, ये सिर्फ लिक्विड है ना, एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो नीचे लिख दीजिए उसी के बाद कॉमा दे करके, मरकरी HG इज ओनली लिक्विड, मरकरी इज ओनली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिखिए ना, HG मरकरी इज ओनली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। है ना, थोड़ा सा इंट्रो है। ये आप देख रहे होंगे कॉपर, चांदी, सोना, इसको क्वाइनेज मेटल कहते हैं, लिख दीजिए। ग्रुप 11, ग्रुप 11 कॉल्ड एज, ग्रुप 11th elements called as, group 11th elements called as coinage metal, coinage metal, coinage metal, COI, coinage मतलब coin, सिक्का, coinage metal, since it used to since it used to form coin, coin मतलब सिक्का यार, जो सिक्का अभी आपके जेबी में होगा, यही सिक्का 1 रुपए का पहले बनता था, सोना का। सबसे पहले आप सुने होंगे स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी, अकबर खुश हो जाते थे तो स्वर्ण मुद्राएं बांट देते थे। तो वो 1 रुपए का सिक्का होता था, उसी का आज दाम 61,000 63,000 है, उसी 1 रुपए का।
जब 1 रुपए का सोना उतना महंगा होने लग गया तो लोग उस सोने के सिक्का को चांदी में कन्वर्ट कर दिया। तो रजत मुद्राएं था, या चांदी को रजत ही कहते हैं शायद। तो उसके बाद आया सिल्वर, और सिल्वर जब महंगा होने लगा, अभी 1 रुपया वाला सिल्वर एक भर जिसको बोलते हैं ना 10 ग्राम का होता है, 1 रुपए का सिक्का के बराबर, उसका दाम भी 8-10 हजार होगा। तो अब जो है स्टील का बनने लगा, ठीक है। लेकिन क्वाइनेज मेटल कहते इसी को हैं, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को, ठीक है। उसके बाद सिक्का का कोई वैल्यू नहीं रह गया। कुछों का बना दीजिए, कभी लोहा का बना देता है, कभी स्टेनलेस स्टील, तो जंग लगने लग जाता है। हाँ, प्लास्टिक का आएगा, वो जो होटल में देखते हो ना, अच्छे होटल में जाओगे तो एगो कूपन दे देता है अब वही आएगा प्लास्टिक का, 1 रुपया का प्लास्टिक मिलेगा। तो ठीक है, ग्रुप 11 को क्वाइनेज मेटल कहते हैं। और सुनना, ये 3 एलिमेंट है, फेकोनी, कोनी, फेकोनी, ऐसे देखो, यही 3 एलिमेंट फेरोमैग्नेटिक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 3 एलिमेंट फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाएगा, ठीक है। यानी परमानेंट मैग्नेट वाला गुण आ जाता है इसमें, इसलिए फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, है ना। ये 3 एलिमेंट फेरोमैग्नेटिक है। जल्दी से लिखिए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जल्दी से, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। और हिंदी लिखना पसंद करते हैं तो हम तो बताते हैं सीधा सीधा फेकोनी, फेकोनी। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, याद रहे न रहे, फेकोनी में तीनों आ जाएगा, है ना। आयरन, कोबाल्ट, निकेल आर फेरोमैग्नेटिक, आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ग्रुप 12 जान सीडी देख रही होगी। ग्रुप 12, ग्रुप 12 जान सीडी देख रही होगी, ZNCDHG, है ना। ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर्ट ट्रांजिशन मेटल, इनर्ट, इनर्ट ट्रांजिशन मेटल, as they have, उसका कारण आगे पढ़ना है, अभी लिख लीजिए, as they have fulfilled orbital, fulfilled orbital in atomic state, in atomic state as well as in ionic state, inert transition metal as they have fulfilled orbital in atomic state as well as in ionic state। कहने का मतलब है कि Zn में भी देखा जाए तो इसमें भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है 3d10, और जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तब भी इसमें ऑर्बिटल फुलफिल्ड ही रहता है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 3d10 का 3d10 ही रहता है ना। तो जैसे फुलफिल्ड ऑर्बिटल इनर्ट गैस में होता है, लाइक दैट इसमें भी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, तो उसको इनर्ट गैस कहते हैं, इसको इनर्ट ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, इनर्ट ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, इनर्ट मेटल नहीं कहते, इनर्ट ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनर्ट मेटल भी है इसके बगल में,
गोल्ड इनर्ट मेटल है, प्लेटिनम इनर्ट मेटल है ना। याद है ना, लिखवा सरकाना मगल मंजन करकट फेंको निशन पब हक्कू, हक्कू, एजी, एजी, एचजी, एजी, एचजी, एयू, पीटी, ये चार गो एलिमेंट इनर्ट मेटल कहलाता है। नीचे लिखो यहीं पे, इनर्ट मेटल पूछेगा तो अलग बातें करनी है। प्लैटिनम गोल्ड, प्लैटिनम पीटी, गोल्ड एयू, मरकरी, मरकरी, सिल्वर, सिल्वर कंसीडर्ड एज इनर्ट मेटल, considered as inert metal, considered as inert metal। ये सब बातें छूट जाएगा चैप्टर पढ़ने में, इसलिए आगे लिखना है। टंगस्टन को पहचान रहे हो? टंगस्टन ही वो एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इस पूरे एलिमेंट्स में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये बल्ब के फिलामेंट बनाने के काम में आता था। पहले ललका बल्ब चलता था, अभी भी चलता है, गांव घर में ललका बल्ब रहता है 10 रुपये वाला, अब वाइट वाला भी रहता है, 10 रुपये वाला भी रहता है। उसका जो फिलामेंट देख रहे हैं वो बनना चाहिए टंगस्टन का, लेकिन अब टंगस्टन का बन नहीं रहा है ना, चूंकि वो तुरंत कट जाता है, मतलब बहुत ज्यादा देर तक उसको चला दीजिए तो पिघल ही जाता है, हाई वोल्टेज पे टूट जाता है ना। टंगस्टन लिख दीजिएगा यहाँ पे, टंगस्टन के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख दीजिए, टंगस्टन W हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। डी ऑर्बिटल में इस कौन से एलिमेंट का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बताए टंगस्टन का। यहां पे एक एलिमेंट देख रहे होंगे, ये ऑस्मियम, ये डेंसिएस्ट एलिमेंट कहा जाता है, डेंसिएस्ट एलिमेंट कहा जाता है, और एक्चुअली में डेंटिस्ट लोग दांत इसी मेटल से बनाते हैं, या कैविटी दांत में होती है तो यही फिल होता है ऑस्मियम। लोग सोना भी भरवा लेते हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन आइडियल मटेरियल इज ऑस्मियम, हार्डेस्ट है, डेंसिएस्ट है, इसलिए है ना। तो ऑस्मियम के लिए लिख दीजिएगा, ऑस्मियम इज द नेक्स्ट, ऑस्मियम इज द मोस्ट डेंसिएस्ट एलिमेंट, डेंसिटी वाला डेंसिएस्ट, डेंसिएस्ट एलिमेंट। Densiest element used to fill the cavity, used to fill the cavity of teeth, used to fill the cavity of teeth। हो गया? लिख दिए? अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नेक्स्ट, यानी पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में फिर से हम लिखेंगे साइंस ये लेने लायक है भे नब, साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया। आप लोग जो देख लेंगे लिखने का तरीका तभी लिखेंगे, ये तो काटना पड़ेगा, आप छोड़ देंगे कोई वह हो जाएगा, ये सब देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं हो इसके लिए बोल रहे हैं। साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया, भे नबटा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया फिर से रूस गया, करुणा ईरानी से रूस गया, बोली नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, तो बदले में दिया कॉपर चांदी सोना, और कहता है जान सिटी देख रही होगी। ठीक है, मेरे साथ भी बोलोगे तो याद हो जाएगा, इतना बार बोलना ही है इस चैप्टर, है ना। अब देखो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर है 21, 21 है ना, और पीरियड है 4th। ठीक है, तो आर्गन लिख दें इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखने के लिए, 18 हो जाएगा सीधा सीधा, और 4s2 18 2 20 3d1 20 1 21। अब आर्गन को कॉमन ले लेना, बाकी सब फिल कर देते हैं, है ना। आर्गन सब में कॉमन ले लेना, थोड़ा जगह ही का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उधर लिखते लिखते सट ही गया। आर्गन 4s2 3d1, 4s उधर ही छोड़ दो, क्या लिखोगे बोलते जाना, 3d2, थोड़ा नीचे ऊपर करना ही होगा, 4s2 3d3, क्या लिखेंगे बताओ, 4s2 3d4 लिख दें, लिख दें, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है एस से जंप कर जाता है और डी में चला जाता है, उसको हाफ फील्ड बनाने के लिए डी में सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, 4s1, तो अगले वाले में इलेक्ट्रॉन 4s में ही जाएगा, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2, उसमें काहे के लिए तीर लगा दी, 4s2 3d8, 4s2 लिख दें फिर से, क्या लिखेंगे एग्जैक्ट बोल दो, 3d10, है ना, फुलफिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो आता है इसमें लेकिन कूद के चला जाएगा, और फिर जिंक 4s2 3d10। ठीक है, ये काम जो इसमें हुआ है, ये काम जो इसमें हुआ है ना 4s1 3d5 करना, ये काम करोड़पति मोटर वाला में होगा तीनों में, और ये काम जो कॉपर चांदी सोना में हुआ है कि फुलफिल्ड और वाइटल किए हैं, ये काम कॉपर चांदी सोना में होगा। और लिख देते हैं, एक दो और लिखना है, पैटर्न समझ जाओगे तो अपनों लिख दोगे। साइंस ये लेने लायक है ना, ये क्या हो गया यार भाई, अभी इसे इतना तंग नहीं करो यार, नहीं यहाँ दब गए सट गए, अब देखिए, अब बचा, हाँ वो नहीं सटना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी तंग हो जाता है। साइंस के बाद ये लेने लायक है ना, तो देखो आर्गन के बाद यहाँ क्या लिखोगे, क्रिप्टन, 39 है एटॉमिक नंबर, और बिल्कुल आसान है, 4s के जगह लिख देना 5s2, और 3d के जगह लिख देना 4d। ठीक है, अगला उसी तरह से लायक एले हो जाएगा ना, 6s2 4d1, है ना, समझ रहे हैं ना पैटर्न। इसी तरह से हम बताना चाह रहे हैं कि क्रोमियम के नीचे जब मोटर वाला में मो आएगा मॉलिब्डेनम का,
तब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिप्टन के बाद 5s1 4d5 होगा, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कॉपर के बाद जब सिल्वर आएगा यहां पे, तब उसका भी कॉन्फ़िगरेशन 5s1 4d10 होगा। बस यही यही होता है, यही पैटर्न है, ठीक है। 3 गो लिखे हैं, यहां से वहां तक तुम लोग भी मैनेज करना, उसको 3 गो लिख ही देना, छोड़ना नहीं। सुनो, फोर्थ पीरियड है 4s, फिफ्थ पीरियड है 5s। कभी कंफ्यूजन देके पीरियड नंबर पूछे ना तो ये ट्रिक लगाना कि फिफ्थ पीरियड होगा, 4s से 4 पीरियड होगा, है ना। ये ns n-1d होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल है बचवा, ns 1 होगा या 2 होगा, और n-1d 1 to 10। जहां पर n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है लोग, लेकिन हम तुमको सिखाएंगे n बराबर पीरियड नंबर लिख देना, n बराबर पीरियड नंबर लिख देना, यदि पीरियड नंबर पता है। सब में वैसे ही लिखे हैं, देखो आउटर मोस्ट का ही रूल लिखाता है, ये तो हो ही गया ना इनर्ट गैस। चौथा पीरियड था 4s ns, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, n-1 तो 4 में से 1 गया 3 d 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ही आ रहा है 21। 1 क्यों लिखा गया, 1 या 2, तो देखो 1 यहां पर होता है ना, 4s में 1 भी भरना पड़ता है, इसीलिए 1 या 2 लिखा जाता है, हमेशा 2 नहीं। क्लियर है। और सुनना, इलेक्ट्रॉन किस डी ऑर्बिटल में गया है इसमें, देखो कुछ नहीं बोलेगा, 3d में, इसको बोलेंगे 3d सीरीज एलिमेंट। इसमें कहा गया एलिमेंट है, तो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट गया किसमें, 4d, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी 6 पीरियड को क्या बोलेंगे, 6 पीरियड को क्या बोलेंगे, 5d सीरीज। पिछले साल भी तुम लोग को बोर्ड में आया है, जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, उसमें लिखल है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज 3d सीरीज एलिमेंट, ऊपरे में से कोई नाम रहता है ना। 4d पूछ दे तो थोड़ा भारी भी हो जाता है, लेकिन जनरली 2 साल में एक बार वही पूछता है कि कौन इसमें से 3d सीरीज एलिमेंट। 3d सीरीज एलिमेंट कहने का मतलब है 3d में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, 4d सीरीज कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, 4d में जाना चाहिए, और सिमिलर पैटर्न से आगे बढ़ेगा। लिखिए जल्दी से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, कहीं से हल्के हल्के आवाज आया कि वो सब ऊपर पर जा रहा है, क्या कर जा रहा है ऊपर ऊपर ला, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने का वो उम्र नहीं रहा। इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉपी जाके पलट दीजिए आज, कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसे ऊपर ऊपर जाएगा ना तो हो जाएगा बचपन की कमजोरी, अब बचपन की कमजोरी जब हो जाता है, तब देखना ट्रेन से आते समय में वाइट कलर से दीवार पे, बिना प्लास्टर वाले दीवार पे लिखल रहता है कि मिले स्टेशन वाली गली के बगल में। वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और आदमी सब क्या करता है उसमें कि कहीं से कहीं चल जाता है, स्टेशन पे उतरता है, बगल वाली गली में ढुक जाता है, दवाई लेके फिर से चढ़ जाता है फिर घर चल जाता है, मतलब अकेले मिलना पड़ता है। पूरा जानते हो, वो जो रंगने वाला है वाइट कलर वाला वो पूरा का पूरा लगता है इंडिया का पूरा 4-5 हजार किलोमीटर ट्रेन रूट रंग दिया है, स्टेशन से लगते लगते 10 दीवार पे दिख ही जाता है।
लेकिन यहाँ हम हैं, सब चल जाएगा तो अकेले आ जाना। हम सही ना बोल रहे हैं यार, उसको दिक्कत यदि इसमें हुआ है, यहाँ पर ठीक तो होगा नहीं। इसके लिए अफवाह प्रिंसिपल बताना पड़ेगा हमको, 1h 2h 2p। अफवाह अब फिर उसका भरने का तरीका कि एस में दुए भरोगे, तब जाकर के काम इस पे बन पाएगा, अदरवाइज तो ऐसे ही होता है। इन तो बड़े बच्चों की तरह समझा रहे हैं स्कैंडियम नहीं तो एक एक करके सबका भी लिखना पड़ता है। वैसे लिखोगी समझ में कभी नहीं आएगा, जैसे लिखे ना वैसे लिखना चाहिए, कुछ आर्टिकुलेशन चाहिए होता है, वो कुछ हो जाएगा बुझेबे नहीं करेगा, क्वेश्चन ना बनेगा, चौड़ा कर देते। हम तो तरीका देखो ये काहे के लिए नीचे ऊपर कर दिए थे कि ये देख करके भी लोग बनाए, कोई फॉर्मेट होता है ना। पढ़ना है कि इसके नीचे सारे एलिमेंट का कन्फिग्रेशन यही होगा, सिर्फ वो नंबर बदलते जाएगा। तो हमने तो पूरे डी ब्लॉक का लिख दिया ना कन्फिग्रेशन, और तुम्हारा उस तरह से लिखा हुआ क्लियर नहीं करता है। ठीक है, हमारा मन करेगा तो करोड़पति मोटर वाला भी यहाँ लिख देंगे और 6S1 और 4D6 लिख देंगे। ये आपके लिए लिखाता है ना कि आप जाके घर पे जितना छोड़ दिए बाकी सब लिख दीजिए, नहीं तो बाकी तो देख ही रहे हैं, यहाँ पर यही वाला कहता है ना बुझा है, ऊपर ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर ऊपर जाएगा तो दूसरे का क्या लेगा। टंगस्टन है ये 6S1 4D5, यहाँ पर सिल्वर के नीचे गोल्ड लिखेंगे 6S1 5D10, तो इट इज ए पैटर्न। अब 3D सीरीज एलिमेंट कहलाता है, लंबाई लंबाई को 3D सीरीज तो नहीं कहते, इसको 4D सीरीज कहते हैं, अगले को 5D सीरीज कहेंगे, है ना। वो टंगस्टन कौन से सीरीज का एलिमेंट है, टंगस्टन कौन से सीरीज का एलिमेंट है, 5D। अब बिना रोए हुए तुम लोग इसका अहमियत नहीं समझोगे तो हम क्या करेंगे, जाके परीक्षा में बैठ के रोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5D सीरीज एलिमेंट, और वहां पे जोड़ोगे प्लेटिनम की गोल्ड, जो चाहोगे वही ऑप्शन में दिखेगा। 4 गो ऑप्शन बनाना है, 5D सीरीज एलिमेंट का नाम लिखना है, एगो इसका भी लिख देगा, एगो इसका, एगो उसका भी, एक ठो और नीचे वाला, चाहे बगल वाला कोई लिख देगा, तो नहीं चक्कर लग जाता है। यही सब क्वेश्चन होता है, जिस दिन बच्चा परीक्षा देता है ना वो दिन सोचता है कि अच्छा अबरी बात, कितना खराब बात है, अबरी बार रट के आएंगे, अबरी बार भी रटाता नहीं, ये सब रटने वाला है ही नहीं, तो रटाएगा क्या, एक एक एलिमेंट का कोई ग्रुप पीरियड याद रखेगा। अब एटॉमिक नंबर वगैरह बता दिए, याद करने का तरीका बता दिए, ऐसे कोई पूछ देता है पीटी तुमको दे दे, अब पूछे टंगस्टन खोजो इसमें, तो देखना सबसे पहले दिमाग ये नीचे जाएगा, फिर उन्हें ऊपर से खोजना शुरू करेगा, ये रहेगा बीचे में तो चौथा बार में जाएगा कि अच्छा ये यहाँ है टंगस्टन। नहीं बोला बन जाता है। हाँ यहाँ पे वो पीटी टांग दे, मुझे टंगस्टन कहाँ है जी, तो देखो कोई देख रहा है ई पट्टी, कोई देख रहा है वो पट्टी, कोई उधर कोई इधर, एक हो गया सर बीच में।
करोड़पति मोटर वाला से क्लियर है एकदम। डब्लू टंगस्टन रहा कहाँ, तो वाला हो गया है। तो बहुत जरूरी है कौन सा सीरीज एलिमेंट है, ये सब ध्यान में रखना। जनरली ज्यादातर तुमको बोर्ड में 3D 4D सीरीज एलिमेंट का रहता है, और कहीं कहीं अच्छे जगह पे 5D सीरीजो दे सकता है। यदि इसी से एक सवाल हल्का उठाना है, उसको कहना है कि एवरेज क्वेश्चन लीजिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दीजिए, है ना। क्वेश्चन सेट करने वाले लोग कभी कभी इस सब पर बातें कर, उन लोग क्या बात करेंगे, सर कितना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डालें 25 में, बोले सर 5 ठो डालें, नहीं उसको 3 ही कर दीजिए, चाहे 7 कर दीजिए। आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन कितना है, तो सर 10 है आईक्यू बेस्ड। हार्ड कितना डाले, तो 5 है। तो खोजता है ना क्वेश्चन की कहाँ से क्वेश्चन खोजें, तो वो लैंग्वेज में ये सब बातें चल जाता है। मेमोरी बेस्ड तो 3 क्वेश्चन देना है या 2 क्वेश्चन देना है, देखो कोई मेमोरी बेस उठा के दे रहा है। अब जरा सॉफ्ट दिमाग वाला है तो 3D पे, नहीं तो कहे 5D सीरीज एलिमेंट खोजवाते हैं ना, क्या जाता है ना। सोना चांदी लिखेंगे। क्लियर हुआ? 3D सीरीज क्यों कहते हैं, क्लियर हुआ? तो लिखिए नीचे। हाँ, ग्रुप फोर्थ, नहीं ग्रुप फोर्थ नहीं, पीरियड फोर्थ एलिमेंट्स या फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स called as 3D series elements, 3D series element as कॉमा दे करके, कारण as their last electron enter in 3D orbital, last electron enter in 3D orbital. Similarly, fifth period element called 4D series element, 4D series element सिक्स्थ कॉमा दे करके, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स कॉल्ड एज 5D सीरीज एलिमेंट। as their last electron, हाँ, as their last electron enter in 4D and 5D orbital respectively, enter in 4D and 5D orbital respectively। 2 बात किया गया है, रेस्पेक्टिवली जरूर लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो आपका एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। किस ग्राउंड पे आप स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, या इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, है ना।
स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक एक इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से। हाँ, यही यही आंसर है इसका। जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और जबकि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो देखिए आप 10 के 10 भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है। और जिंक के अलावा यदि Zn2+ लिखूं ना, तब 4s0 होगा कन्फिग्रेशन इसका, और 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट या ऑर्बिटल से निकलता है, तो कहते हैं आउटर मोस्ट से। आउटर मोस्ट वाला घर कौन है, 4s है कि 3d है? 4s है, इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहां भी d क्या है, जिंक 2+ भी रख दूं तो 3d में 10 ही है, चाहे वो एटॉमिक स्टेट है चाहे वो आयनिक स्टेट है। दे हैव कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, सो दे कॉल्ड एज इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। लेकिन इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, बाकी सब में इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, इसलिए दीज आर द ट्रांजिशन मेटल एंड दे आर द इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। लिखिए क्वेश्चन, ऑन व्हाट ग्राउंड यू से, यू कैन से, चाहे यू से, क्वेश्चन लिखो ना, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट ग्राउंड, GROUND। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी मोदी ग्राउंड में जाके कहेंगे, फाइनल वाला मैच हुआ था उसी में। ऑन व्हाट ग्राउंड, गधा वो पूजा में गया था शाम में ना, तो पूजा देखा ही नहीं है, वो क्रिकेटे देखते रह गया था। ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से दैट स्कैंडियम, लिखे थे दैट स्कैंडियम, यू कैन से स्कैंडियम इज ट्रांजिशन मेटल but zinc is not, zinc is not, और करके जोड़ दीजिए, और ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक इज नॉट लिख दिए ना, नॉट लिखने के बाद और कॉमा मतलब कि ब्रैकेट में लिख दो, और इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। दो क्वेश्चन हम एक साथ लिखें। समझ में आया क्वेश्चन जी कि ऊपर से गया? हम क्वेश्चन ये पूछा गया है उसमें आप किस ग्राउंड पर कहेंगे, कौन से तथ्यों के हिसाब से आप कहेंगे। यहां ग्राउंड मतलब तथ्य हुआ। हाँ, आप बताइए कि स्कैंडियम को आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलिएगा और जिंक को नहीं बोलिएगा, या आप इसको इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलिएगा। तो हमारे पास ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है, कहेंगे कि स्कैंडियम हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, so called transition metal, while zinc has fulfilled atomic orbital in atomic state as well as in ionic state या oxidized state, so called inert transition metal। लिखिए, यही लिखना है। स्कैंडियम हैज incompletely filled, incompletely filled, incompletely filled d orbital, incompletely filled d orbital in ground state, in ground state as well as in oxidized state, ground state as well as in oxidized state, मतलब आयनिक स्टेट हुआ,
so called transition element, या metal, so called transition metal, while zinc has completely filled, d orbital, completely filled d orbital, completely filled d orbital, completely filled d orbital in atomic state as well as in oxidized state, as well as in oxidized state, as well as in oxidized state, so called inert transition metal, so called inert transition metal। रीजनिंग टाइप बात है, ये सब बातें ऑप्शंस में भी लिखा मिलेगा कि कौन सही है कौन गलत है ना। कि स्कैंडियम को हम लोग ट्रांजिशन कहेंगे, चाहे कोई रहता स्कैंडियम की जगह, टाइटेनियम भी सवाल में रह सकता था, वेनेडियम भी रह सकता था, इसमें से नौों में से कोई भी रह सकता था कि फलाना जो है ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, जिंक को नहीं कहते। सबका आंसर सेम था, खाली स्कैंडियम की जगह जो एलिमेंट का पूछा जाए नाम उसका लगा देना है ना। यानी कहने का मतलब 9 क्वेश्चन यहाँ से सामने दिखाई दे रहे हैं, स्कैंडियम या टाइटेनियम या कोई भी। अब देखिए एक एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ये जो स्कैंडियम आप देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर खाली +3 होता है, और बाकी सब एलिमेंट जो है ना जिंक वाले को छोड़ के, जिंक का +2 होता है, बाकी सबका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान दे दिया जाए कि इस ट्रांजिशन एलिमेंट में जान सीडी देख रही होगी तो जान ही है, इनर्ट हो गया, ठीक है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। बाकी सब में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं है, तो स्कैंडियम इज द एलिमेंट विच डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिए, उसको भी क्वेश्चन बना दिए, लिखिए नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट, लिखिए ना, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट which does not exhibit वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जिबिट कहने का मतलब EXHIBIT, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। आंसर कर दीजिएगा स्कैंडियम। जिंक तो इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ ना, ऊपर में तो ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ रहा था, उसको तो इनर्ट कह दी, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ +3 होता है ना, और जिंक वाले का भी +2 होता है, लेकिन वो तो इनर्ट लगा हुआ है और लिख रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यही सब ना बात हो जाती है कि एनसीईआरटी का लाइन पकड़ना पड़ता है। वो अब आप जान रहे हो कि जिंक सिर्फ +2 शो करता है, उसके ऑप्शन में जिंक भी आंसर में है, वो कोई टिक लगा के जिंक चलाए तो गलती हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ रहा था, इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट तो पूछा नहीं था। वो जब भी इनर्ट हो गया तो बस वो +2, चाहे नहीं ही। चलिए ये बातें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हो गया। और देख लीजिएगा
ये एन को पीरियड नंबर कह रहे हैं या आउटर मोस्ट कह रहे हैं? एन माइनस वन को क्या कहते हैं? एक नाम है पेनल्टीमेट सेल, है ना, पेनल्टीमेट। ठीक है, तो कहीं जगह है तो लिख दीजिएगा एन माइनस वन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। पेनल्टीमेट कहने का मतलब होता है बाहर से जस्ट एक घर अंदर वाला। एन मतलब बाहर का घर हुआ, एन माइनस वन जस्ट एक घर अंदर वाला। क्या कुछ लिखे तो थे नहीं, एक अक्षर लिखे यार, एन माइनस वन पेनल्टी मेट सेल। एन को आउटर मोस्ट कहते हैं, एन माइनस वन को पेनल्टी मेट कहते हैं। एन को आउटर मोस्ट कहते हैं, कहीं लिखा जा सकता है ये सब बात। एन को आउटर मोस्ट कहते हैं, एन माइनस वन को पेनल्टी मेट सेल कहते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग बनाइए। हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एक मोल एटम बनाने में जो एनर्जी में बदलाव आता है, एक मोल एटम बनने में जो एनर्जी में बदलाव आता है उसको एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहते हैं, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहने का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल एटम इज फॉर्म फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट्स। लिखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, एनर्जी को एंथैल्पी भी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एटम, when one mole of atom is formed, one mole atom is formed in their a standard state of existence, a standard state of existence। देखिए कोई विशेष बात नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। आप जानते हैं कि कोई यदि मेटेलिक एटम्स होंगे तो एटम एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ रहता है और हमें एक मोल फ्री एटम्स बनाने होते हैं। देखिए ये एटम दिखाई दे रहा है, एक वो आयरन एटम होगा, दूसरा आयरन एटम होगा। आयरन तो आयरन होता है ना, Fe,
कोई Fe2 लिखेगा तो सही है, मॉलिक्यूल है ना ये। तो आयरन तो मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। आयरन सॉलिड ऐसे लिखाता है, ठीक है। लेकिन आयरन आयरन का एटम जब होगा तो बताइए इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तभी तो दो मेटल साथ रहता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज मेटालिक फोर्स और लंदन फोर्स। फ्रिज लंदन डिस्कवर किए थे, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर फ्रिज लंदन। तो मेटालिक फोर्स कहते हैं या लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक मोल एटम्स बनाना है इसके स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में, तो एक मोल एटम के बीच यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम के बीच मेटालिक फोर्स को तोड़ना होगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसमें, उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हम आपको बताएं एनर्जी क्यों लगेगा, एनर्जी कहाँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो एक मोल एटम का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस जो किसी के साथ नहीं हो, केवल एटम हो, है ना। आयरन आयरन का जाल नहीं हो, आयरन का एटम हो, है ना। आयरन तो लोहा का बार में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एटॉमिक फॉर्म थोड़े ना है, उसको एटम में कन्वर्ट करना है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा उसको क्या कहेंगे हम। अब सुनिएगा, किसका एनर्जी ज्यादा और कम होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। किसी एटम में आप देख रहे थे 3D, हल्ला गुल्ला न करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो शांति से सुनते जाओ, खाली में हमारी बातों को समझ में जितना आता है उतने दिमाग में अटकेगा, नहीं तो एनसीईआरटी खोल के देख के डर के सुत जाओगे 2 बजे रात में। हम सही बता रहे हैं कि कभी अपने से कोशिश करके देखो तो कैसे डर लगता है, वो दिख जाएगा कि कैसे डर लगता है। एक तो हार्ड लैंग्वेज लिखा हुआ है, दूसरे ऊपर बगल में ग्राफ बनाया हुआ है। पूरे किताब में यही ड्रामा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लैंग्वेज एकदम लगता है कूट कूट के भर दिया है, आज अगल बगल देखो तो ग्राफ से डरा दिया है कि अगल बगल देखना भी मत, पढ़ रहे तो ठीक पढ़ो, समझ में आएगा तो बगल में देख लेना, नहीं तो न देखना, बंद करो। जो बात है यहां देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता रहता है तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, शायद आयरन में देख रहा होगा D5 होगा कॉन्फ़िगरेशन, आयरन में D5 चाहे D6 का है, क्रोमियम में होगा, कहीं होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 2 होगा, ठीक है। ऊपर में 4 वाला बना है, ठीक है, 4 ही वाला रहे। तो हम क्या कह रहे थे कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते रहेगा ना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही बढ़ते रहेगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही बढ़ते रहेगा, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में वो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने लगता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज होने लगता है, यानी कि D7 D8 D9 जब है तो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने लगेगा, है ना। मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने लगेगा और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन घट जाएगा, ठीक है। एक तो एक्सेप्शन से बीच में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक एक्सेप्शन से, और जो एक्सेप्शंस के भी कारण होते हैं, प्रॉपर रीजन होता है,
स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस रीजन है। सॉलिड स्टेट में एक्चुअली में बात पढ़नी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक एटम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटम, बीसीसी और एफसीसी और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो कोई सॉलिड जब एफसीसी होता है या बीसीसी होता है ना, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में मजबूत हो जाता है। और कोई सिंपल क्यूबिक है तो कम भरा हुआ है, 54% पैकिंग एफिशिएंसी दिखता है। तो सॉलिड है लेकिन पैक्ड कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। दो बात बताएं कि इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन किस बात पे डिपेंड करेगा। पहला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा पैकिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितना हाईली पैक्ड है। अब बीसीसी एफसीसी नहीं जान रहे हैं तो अब ऐसे जानिए कि 54% पैक है कि 72% पैक है कि 63% पैक। सॉलिड में तीन तरह का पैकिंग होता है, 72-73% पैक्ड हो जाता है, मतलब जितना जगह है उसका 72% भाग भरा हुआ है। किसी किसी सॉलिड का 63% भाग भरा हुआ रहता है और किसी किसी सॉलिड का 51% भाग ही भरा रहता है, बाकी 49% खाली ही रहता है, लेकिन वो दिखता आपको नहीं है। इसी का फायदा उठाता है वो, आप छठ पूजा में बर्तन खरीदने जाएंगे दुकानदार के पास तो कुछ चीजें वो किलो के हिसाब से बेचता है और कुछ चीज को पीस पर बेचता है कि ई थलिया तो ना, ई तो पीस पे बिकता है, ई 150 रुपये पीस है, वो लीजिएगा तो किलो से भर दे देंगे, इतना रुपए किलो है। गिलास हो, थरिया हो, कटोरा हो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि वो सॉलिड तो दिखाई दे रहा है लेकिन वो कम से कम 25% खाली है कि 40% खाली है कि 49% खाली है। यदि वो खाली है तो पीस से बेच देगा तो आसानी से उसको फायदा होगा, ज्यादा भरा हुआ है तो उसको किलो से बेच देगा तब फायदा होगा। तो वो दोनों हिसाब किताब वहां से, ये बात की जानकारी रहती कहाँ है ना। तो इसका भी एक एक्सेप्शनल केस होता है जहां पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन घटता है, बाकी सब में सही है। लिखिए अगला पॉइंट, मेटालिक फोर्स को लिखना है जी, ये 5 बार तो पढ़ाए होंगे। जहां जहां एटम आता है सब जगह तो यही आता है। फोटो बनाइए जल्दी से, क्या है बताइए, लिखने के लिए क्या लिखना चाहिए इसमें, कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। संतोष नहीं होता है लिखने से कि अवरी भुला गया तब, कामे पर भुला गया तब। इसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए, इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए, इसको सॉल्यूशन में पढ़ाए, एक जगह पढ़ाए हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस, लिख दे रहे हैं यहां पे हम, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम and electrons of neighbor atom called as metallic force of attraction।
दूसरा पॉइंट, एटमाइजेशन। The force of attraction in between nucleus of one atom and electrons of neighbor atom। पड़ोसी, एकदम बगल वाला, जिसका बाउंड्री टच करता है एक दूसरे से, उसी को नेबर कहते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि पड़ोसी मतलब कि हमारे कुतिया भाई वो गांव में थे तो वो पड़ोसी तो थोड़े हो जाएंगे। गांव बदलने गया पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी वो होना चाहिए कि जैसे घर का गंदगी यदि झाड़ू दे तो उसके घर पे लग जाए। इसको कहते हैं पड़ोसी। अपने घर से जब गंदगी निकाले तो दूसरे घर पे लगे, मतलब वहां से नहीं हटाए तो शाम तक के मारा मारी का हालात पैदा हो जाए। उसको कहते हैं नेबर। हाँ, सॉलिड स्टेट में नेबर का मतलब यही है जी, ये बाउंड्री टच करना चाहिए, बिना टच किए हुए नेबर नहीं कहते। लिखे, देखो अब हम क्या लिखाने वाले हैं, पहले ये सुनना। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स ऑन मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Alternatively, metallic force of attraction depends on two things. One is number of unpaired electron. Second is a state of existence of that solid, यानी पैकिंग इफिशियंसी, कितना प्रतिशत वो भरा हुआ है। ठीक है, तो लिखो, लिखो तभी होगा। लिखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, enthalpy of atomization, enthalpy of atomization depends on metallic force of attraction. Alternatively, it depends on, पहला, number of unpaired electron in their orbital, और दूसरा, a state of existence as the different solid। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस से हल्का दिमाग वाला सोचने लगेगा सॉलिड लिक्विड गैस, नहीं, लिक्विड में ही, सॉलिड में ही दो तीन तरह का सॉलिड। ए स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एज द डिफरेंट सॉलिड हैज डिफरेंट पैकिंग इफिशियंसी, डिफरेंट पैकिंग इफिशियंसी, है ना। सॉलिड स्टेट में पढ़ाना रहता है। अब थोड़ी सी बात तो हमको कर देने की आदत है ही है। देखो, एक तरह का सॉलिड होता है ऐसा, क्यूबिकल 3D में बनाया जाता है सॉलिड को ऐसे, है ना। हर कॉर्नर पे एक एटम है, हर कॉर्नर पे एटम। एक होता है ऐसा, और इसको भी डिस्कस करेंगे एक दिन, फिलहाल जो यहाँ जरूरत है,
दोनों में कुछ अंतर दिखाई देगा तो बताना। कॉर्नर सबको घेरते हैं जी। एटम में घेरा घेरी ना किए हैं, वो एटम रहता है ना। एक्चुअली में एक आध बार हम दिखाए होंगे ऐसे 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 ऐसे, और इसके पीछे से भी ऐसे एटम है, पीला वाला वाइट वाला, पीला वाला वाइट वाला दिखाए थे। अब देखो पीला वाले को पीले वाले से जोड़ देते हैं सेंटर, अब वाइट वाले को वाइट वाले से जोड़ देते हैं सेंटर। तो इसी तरह का क्यूबिकल अरेंजमेंट तुमको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, वही यहाँ बना हुआ है। तो देखो, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स ऑन मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अल्टरनेटिवली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एज द डिफरेंट सॉलिड हैज। ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, समझे। इसको इसको रफली लिख रहे हैं, 52% भरा रहता है, ये मान के चलो। इसको बीसीसी कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये करीब करीब 63% भरा हुआ रहता है। और ये एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, और ये 73% के करीब में भरा हुआ रहता है। तो अंतर पड़ गया ना जी। कोई सॉलिड ऐसा भरा हुआ होगा तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा वो ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, और इसका सबसे कम होगा, क्योंकि भरा हुआ सबसे कम है। हल्का होगा ना, स्ट्रक्चर तो बन जाएगा लेकिन एटम की संख्याएं तो घट जाएगी ना। दो बात पे डिपेंड करता है, जल्दी से लिख दीजिए। क्या बताया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस किस बात पे डिपेंड करता है। यानी ये मेटल एटम बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये दो बात पर डिपेंड करेगा, एक उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और दूसरा वो उसका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में जो सॉलिड है वो कितना प्रतिशत भरा हुआ है। अच्छा तो लग रहा है फोटो जी। एकदम 3D का फोटो लग रहा है। हम्म। ओए, उम्र बढ़ता जा रहा है, अब थोड़ा सा एडल्ट की तरह बिहेव करो। हाँ, एडल्ट, एडल्ट का सर्टिफिकेट अब 4 महीना में तो मिल ही जाएगा। मार्च अप्रैल आते आते एडल्ट पूरी तरह से, फिर तो कोई बात ही नहीं है, वयस्क हो जाएगा, उसके बाद क्या बात है। तो खाली एक ही को बात
रहता है कि कुछ कर गया तो ठीक ही है, और नहीं किया तो बड़ी गलियाता है सब। कहता है अब जो है पुलिस बनो, सिपाही बनो, आर्डमैन बनो, गार्डमैन बनो, रोज 4 बजे भोरे दौड़ने जाओ। लिखे जी। हाँ, अभी बहुत बात करना है हमको। ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। ये पढ़ाने का ध्येय था नहीं मेरा, हमें ये सिखाना था कि स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कहने का क्या मतलब है। सॉलिड सॉलिड ही होता है, लेकिन हर सॉलिड एक ही जैसा नहीं होता है। वो कितना भरा हुआ है इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि एटम्स बनाने में क्या एनर्जी लगेगा। अब देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, और दूसरा स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाउ इट डिपेंड्स? तो एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीजेज। ये बात भी लिखना होगा, लिखो। एज द number of unpaired electron increases, the enthalpy of atomization increases। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होते जाता है, और एज द पैकिंग इफिशिएंसी डिक्रीजेज, the enthalpy of atomization also decreases। enthalpy of, जानबूझ के डिक्रीजेज वाला लिखें ताकि ध्यान रहे। atomization also decreases, है ना। अब देखिए, एज वी मूव, तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट के रिजल्ट। एज वी मूव along the period, along the period in transition element या डी ब्लॉक, the enthalpy of atomization enthalpy of atomization first increases up to chromium, then decreases except, मैंने टिकरी उनसे खाया, है ना। एक्सेप्ट मैंने टिकरी उनसे खाया, इसका सबसे कम होता है, मतलब डिप हो जाता है। क्यों ना, कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दिमाग में, स्कैंडियम में 3D1 था, टाइटेनियम में 3D2 था, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, D2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, है ना, बढ़ते चला गया। मैग्नीज वाले को एक्सेप्शंस में रखें, क्योंकि इसका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस खाली रहता है अंदर से,
है ना, इसकी पैकेज एफिशिएंसी कम होती है, इसीलिए ये डिप में चला जाता है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। फिर आयरन पे जाइए, 6 इलेक्ट्रॉन आता होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। फिर कोबाल्ट पे जाइए, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। निकेल में जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। 3d8 है तो 5 गो भरेगा, फिर 3 गो भर जाएगा तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना। और जिंक का सबसे कम, क्योंकि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। सबसे कम मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे लग रहा है, तो जिंक एटम, है ना। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे लग रहा है, जिंक में। सबसे ज्यादा कहां स्ट्रॉन्गर कहां है, क्रोमियम में। और ये बात समझ लेने से बहुत बात समझ में आ जाता है। यही ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट के लिए पूछा जाए तो होगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम एंड देन डिक्रीजेज, एक्सेप्ट मैंने टिकरी उनसे खाया। अब देखिए आगे, ये ऐसे देखिएगा, वही उतना लिखने के बाद बगल में ग्राफ बना रहता है जो बता रहे थे, इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, और इधर एटॉमिक नंबर जेड। स्कैंडियम, उसके बाद साइंस से लेने लायक है, वही तिजोरी हाफ आप कर लिया था ना जी। और वही फिर भेनबटा, बिना मतलब का हो गया। फिर करोड़पति मोटर वाला, एक के बार गिर जाता है, ठीक है। करोड़पति मोटर वाला के बाद मैंने टिकरी उनसे खाया है, तो मैंने में जो है ना वो नीचे गिर जाता है। ये ट्रेंड जो है ना, ये नीचे गिर जाए एग्जैक्टली। इसके लिए हम लोग ट्रेंड को बर्बाद नहीं करेंगे, ट्रेंड को बर्बाद नहीं करेंगे। फर्स्ट इंक्रीजेज लिखा गया था इसी के लिए। साइंस, तिजोरी हाफ राफ हो गया, भेनबटा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया, सबसे नीचे होगा। इसके बाद फिर से बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, जगह ज्यादा सीख लिया। आयरन फिर से रुस गया, करुणा ईरानी, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। कॉपर चांदी, और जिंक को लाके एकदम गिरा देना, अरे जिंक को ला करके एकदम गिरा देना नीचे, सबसे कम। ये ट्रेंड है। यदि इसको झांप दिया जाए, इसको झांप दिया जाए, ऐसे झांप देंगे सीधा, जरा देखिए तो कैसा ट्रेंड है। नहीं है, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, यही झांपने का मतलब था। इसी के लिए एक्सेप्ट लिख दिए थे, मैंने टिकरी उनसे खाया, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू क्रोमियम एंड देन डिक्रीजेज अप टू जिंक, पूरा लिख दिए, पीरियड छोड़ दिए, देन डिक्रीजेज लिख के खाली अंडू कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। देखिए लिख दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। अगले वाले ग्रुप में भी बनाना होगा तो इसके ऊपर ले जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर वैसे। पहले ये बनाइए, यही है वो ग्राफ जो रात में देखने के बाद सो जाने का मन करता है। अरे क्या क्या लिख दिया है, क्या क्या बना दिया है। हम झूठ बोले तो तुम बताना, है ना ये वाला वही ग्राफ, हाँ, जिसको डी ब्लॉक खोलने के बाद, देख लेने के बाद सूत जाने का मन करता है, भाई रहने दो। डी ब्लॉक से कब आता है क्वेश्चन, एक आध को तो आता ही, ये देख लेंगे।
खाली मेरे साथ रहिएगा तो सब बात हो जाए। कोई बैठने से मेरे साथ है ये जरूरी थोड़े है। क्या गांव घर की कहानी। एक के घर में बाबूजी अलगे एमएलए के वोट देते हैं, मुखिया के बेटा अलगे एमएलए मुखिया के वोट देते हैं। एक मत नहीं होते, एक साथ नहीं रहते। लिख दिया। अरे इसी पर इसको गंदा करना है हमको। हाँ फिर इसमें ऐसा कुछ कर देंगे कि आप सोचते नहीं रहिएगा, और फिर हम कहेंगे आपको बनाने भी अलग से। अजय बताओ, ये बहुत टफ ग्राफ नहीं है। थोड़ा सा याद करो, एगो सिनेमा आया था पुष्पा। आगे से नहीं, उसमें एगो डायलॉग था वो झुकेगा नहीं वाला। अब हर सिनेमा में हीरो जो था एक तरफ से झुका हुआ ही रहता था। बोलता था खाली मैं झुकेगा नहीं, लेकिन एक तरफा झुका हुआ रहता था। अब जरा सा हम हटते हैं, इस ग्राफ को देखिए, उसी आदमी को रख के उसी तरह का झुका हुआ ग्राफ है ये। एक तरफ ऊंचा है, एक तरफ नीचे है। देखिए वो भी ऐसे कैले रहता था, है ना। देखिए इधर इधर देखिए ऐसे कैले होगा, ये ऐसे कैले होगा। एकदम पुष्पा। ये पुष्पा टाइप ही है। ये ग्राफ जो है पुष्पा टाइप ही है, तो पुष्पा ही है ना। जैसे पुष्पा को खड़ा कर दीजिए बस हो जाएगा। एक तरफ वाला कंधा ही, एक तरफ वाला ही। बीच वाला तो एक्सेप्शन है, उसको अलग से देखिएगा। ठीक है। तो अगला यदि हम लोग बनाए ना 3D, ये 3D सीरीज एलिमेंट था, और यदि इसी पर हम लोग को 4D सीरीज एलिमेंट कहता बनाने, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो आप, पूरे पूरे पूरा डी ब्लॉक को हम बता देते हैं, बस ऐसे गिरा देना। एकदम पुष्पा ही बनाना है। एक तरफ कंधा ऊपर, एक तरफ कंधा नीचे, और बीच में टिप होगा। ये देखो ऐसे गिरा देना है। तो ये हो गया इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन 3D सीरीज का। ये हो गया इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। उस ग्राफ को तुम लोग खराब नहीं करेगा, अलग से अलग से। आजकल जानते हो सवाल आ जाता है, सवाल क्या आता है ना कि ग्राफ वो खुद बना देता है। आपको ABCD लिख के पूछेगा कौन है बी, कौन है डी। समझे ना। आपने ये मत सोचिए कि ग्राफ काहे के लिए याद रखेंगे। वो आजकल बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आने लगा, इसी को कहते हैं टेक्निकल क्वेश्चन। आप मना कैसे कीजिएगा। एनसीईआरटी में छपल है और नीचे ऑप्शन दे दिया है कि ग्राफ तो हम ही बना दिए, अब आप एलिमेंट बताइए। यहाँ वाला एलिमेंट को खाली कर देगा, यहाँ वाला को खाली कर देगा, वहां वाला को खाली कर देगा। 3D सीरीज का या 4D सीरीज का। अब जिसको नहीं याद है ना, साइंस से लेने लायक है, तिजोरी हाफ राफ हो गया, वो देखते रह जाएगा तारा उरा कि कहीं पीटी रहता, सर से मांगते हैं। बगल वाला के हुरेगा तो कहेगा हम तुम्हारे हमको आता तो तोरे पास बैठते हैं। साइंस ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ ये लेने लायक है, तिजोरी हाफ, तिजोरी हाफ राफ हो गया, है ना। तो ये पूरा सीरीज लिखा जाएगा इसी पे, है ना। तो भर देंगे, अलग से बनाना। करोड़पति मोटर, देखो तो इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन सबसे ज्यादा टंगस्टन, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है इसका, सबसे ज्यादा होता है। देखो कितना रूबरू करना है, एक एक करके याद नहीं रखना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये ऐसे पढ़ने से ही ये याद होगा। उसके बाद तो मॉलिब्डेनम लग ही रहा होगा तुम लोगों को, इतना ना ऊपर नीचे है। फिर से रूस गया, मैंने टिकरी उनसे खाया, और क्या।
जान सीडी देख रही होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाँ बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इसलिए 3D का ये वाला होगा, ये 4D का होगा, ये 5D का होगा। नीचे जैसे जैसे जाएंगे वो बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ जाता है तो मेटालिक फोर्स बढ़ जाता है। ये वाला है 4D सीरीज का। काम कीजिए, जल्दी बनाइए, छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एकदम यही है, हम तो इसको मिटा के MP यहाँ पर लिखेंगे। लोगों बोले ना, एक ग्राफ के बाद दूसरा ग्राफ बनाओ, जल्दी से टेढ़ का पुष्पा बनाना है यार, बनाओ ना। एक आदमी को सोच लो मन में, उसका कंधा बना दो, ऊपर खींच के फिर नीचे कर दो। वही तो कहे कि देखिए पूरा इंडिया इसके साथ बोला कि मैं झुकेगा नहीं, अब खुद ये हीरो झुका हुआ है आधा। वो तो स्लम लैंग्वेज, वो जो बोलता है इसलिए बोलता है ना कि उसको वो वाला लोग भी पसंद करे कि हमरे जैसा बोल रहा है हीरो। इसलिए वो जानते हो MBA किया हुआ, वहाँ PhD किया हुआ डायरेक्टर और सब प्रोड्यूसर कितना महान लोग होता है, वो बहुते महान रहता है डायरेक्टर सब, कोरियोग्राफर सब। वो नॉर्मल लोग रहता नहीं, लेकिन उसकी मार्केटिंग भी हो जाए डायलॉग के साथ, इसके लिए कुछ सलम लैंग्वेज का इस्तेमाल करा, ताकि वो भी देखे जा करके कि हम बोलते हैं। सिनेमा में भी बोल रहा था, उधर नेशनल लैंग्वेज बना दी है बाद में। और ये सब चीज को बचपन से ज्यादा पकड़ता है। इसका व्यूवर कौन है? 11th 12th। कुछ बेरोजगार लोग डिप्रेशन में देख लेते हैं, नहीं तो 11th 12th वाला उमंग में देखता है, उसके बाद वाला लोग डिप्रेशन में देखता है। 25 साल के बाद कोई सिनेमा देखने जाता है जी, जाके देखिए ना वहाँ क्या हालत है। इधर में सिनेमा देखने वाले लोग का बहुत कमी हो गया, अदरवाइज फैमिली वाले लोग जाएंगे, सब मिल के जाएंगे उत्सव मनाने के लिए, फेस्टिव मूड बनाने के लिए, कि चलिए थोड़ा फेस्टिवल टाइप का लगे घर में, इसके लिए सिनेमा देखने जा रहे हैं, वैसे लोग जाएंगे। लेकिन टेम्पटेशन किसको ज्यादा होता है? 11th 12th वाले को दौड़ जाता है सीधे। और नीचे कितना आदमी तो लड़का तुम लोग जैसा 10 दिन तक ये झुक के चला उसी की तरह। मैंने टिकरी उनसे खाया, देखिएगा सबसे नीचे है, ठीक है। अब दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी का हेडिंग बना दीजिए मेल्टिंग पॉइंट। इतना सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो फिर से कल समझाना पड़ेगा। जो ट्रेंड इंथैल्पी ऑफ एटम खत्म किया, हाँ तो दूसरा लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बोलना कुछ नहीं है बचवा, इसको ऐसे मिटाओ, ठीक ना। मेल्टिंग पॉइंट लिख के ऊपर, और यहां पर लिख दो मेल्टिंग पॉइंट, और फिर बना दो, बात खत्म। नीचे हमसे पूछोगे तो लिखा देंगे कि मेल्टिंग पॉइंट फॉलो। ये एक ही बार बना दो, अब समझ ही गया होगा। 2 3 बार बनाएगा तो ग्राफा याद रहबे करेगा, बनाए थे ऐसे ऐसे। मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तुम ही लोग सोचो ना भाई, पिघलेगा कोई तो किस बात पे डिपेंड करेगा? मेटालिक फोर्स पे डिपेंड करेगा, और कैसा है वो, कितना प्रतिशत भरा हुआ, इस पे डिपेंड करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड सेम होता है जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का होता है। मेल्टिंग पॉइंट फॉलो सेम ट्रेंड ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब जाके देखो 2 पेज NCERT पढ़ने लायक हो गया आपका, डी ब्लॉक पलटोगे 2 पेज जाकर के अच्छे से पढ़ लो। जो रहा सहा कमियां यदि कुछ होगा तो वो याद हो जाएगा, वो समझ लोगे।
है ना, पुष्पा की तरह है, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा एम जैसे बच्चा उच्चा लिखता है एम की तरह भी है। और क्या, ग्राफ बहुत भारी नहीं है ना, बराबर लिखने वाला बच्चा नहीं। देखो पुष्पा बता दे, इसलिए कि इसका कंधवा ऊंचा है, एक ठोकर नीचा है। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। मोटे मोटे तौर पे 4 क्लास होगा इसमें, चाहे जितना क्लास होगा समझा तो देंगे ही हम। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बीच में संडे यदि आया है तो इस बार बायोमोलिकल। 3 चैप्टर है, तीनों का इस 7 से 8 दिन के अंदर में हम फेज बदल देते हैं सिलेबस का। एक्चुअली में ऐसा रहता ही है। और 15 दिसंबर के बाद यदि फुर्सत होगा तो सॉलिड स्टेट भी चला ही देंगे। किसी किसी को मन कर रहा है कि सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ाइए। कभी कभी होता क्या है कि कुछ बच्चा चिड़िया देता है ना, तो कहता है हमरा वो पढ़ना है, तो लोग पढ़ा देंगे। आएगा तो नहीं।